बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपसे और मुझसे राज़ी हो। सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बन्नू कल्लाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजात, सखावत और एसार की खसूसियात से माला माल हो। बन्नू कल्लाब की खातून फ़ातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा कि क्या सैयदना अली का बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है? क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फ़ातिमा बिनते हज़म सैयदा उम्मुल बनीन सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन हुसैन और फ़ातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फ़ातिमा मत कहिएगा, उन्हें इससे इनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मुकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली की सिर्फ़ अतात का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना है, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला बिन इब्न अली, जाफ़र इब्न अली और उस्मान इब्न अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपा सलार भी रहे। शुजात में ये एक मुकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंग सफ़ैन में सैयदना अली ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मौला आप सिर्फ़ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे हसन हुसैन मेरे अब्बा की आँखें हैं और मैं उनका बाजू, और बाजू हमेशा आँखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन हुसैन से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता, माँ की तरबियत हर मुकाम पर झलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दिया जाए। सैयदना हुसैन इनसे तलवारें ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप पानी लेने जाते हैं तो यज़ीदी लश्कर इन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं, वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी। घुटने में तीर लगता है। हुसैन आले मुकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ़ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अतात थी जो सैयदना उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजारी थी। आपके चारों बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फ़र्जंदान थे जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम अली मुकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़ुबान पर कोई सवाल ना लाए। सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगीं सब छोड़ें, मेरे मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए? मौला हुसैन से तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक़ अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मुकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ़ अतात सिखाई, अदब सिखाया, ख़ुद को उस घर की कनीज़ बनाया और हसन हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहले बैत का मुकाम समझने और इस अदब व अतात की हदायत फ़रमाए जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।
ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل یوسف وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل یوسف وائس کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔